नाज़रीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत पर वाज़े किया है कि अगर किसी भी किस्म की मुहिम जो की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरूनी हिमायत के इल्जामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। किसी भी मुहिम जुई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और तस्वीराती दूर अंदेशी के फुकदान को साबित करता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए भारत को खबरदार किया कि हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ये बयान इस वजह से अहमियत का हामिल है क्योंकि जहां भारत मुसलसल अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, वहीं अब भारत ने एक बार फिर जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने 12.31 अरब डॉलर मालियत के हथियार और फौजी साजो सामान खरीदने के अमल की मंजूरी दे दी है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक इस खरीदारी में बख्तरबंद गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फजाई जंग में नाकामी के बाद अब मोदी सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए 234 मिलियन डॉलर्स का मंसूबा बनाया है। मोदी सरकार इस बदनामी से पीछा छुड़ाना चाहती है जो उसे ऑपरेशन सिंदूर में उठाना पड़ी, जहां मोदी से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात और हलाकतों से मुतालिक सवालात पूछे जा रहे हैं। वहीं अब इन सवालात का जवाब देने के बजाय मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए राफेल तैयारों के 3 और मजमूई तौर पर 4 पायलट्स और रूसी मिसाइल दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर समेत 100 से ज्यादा एहलकारों को एजाजात देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में जंग के दौरान हलाक होने वाले फौजियों को इज्जत और तकरीम से नवाजा जाता है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि हालांकि पाकिस्तान जब भारतीय दरअंदाजी का जवाब दे रहा था तो भारत मुसलसल होने वाले नुकसान से इनकार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, जैसा कि आपने सुना भी, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब ये भी कहा जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि भारत की जानिब से छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 जवान, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5 हलाक जवान, हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक होने वाले 9 फौजी एहलकारों, भारतीय फजाइया के 4 हलाक पायलट्स, राफेल तैयारों के 3 पायलट्स, उधमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद 400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स। इसके अलावा एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक होने वाले 9 एहलकारों को भी फौजी एजाज देने का फैसला किया गया है। ये तमाम हलाकतें उस वक्त हुई जब भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया था और जिसके जवाब में भारत में भरपूर कार्रवाई की, जिसकी कवरेज इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया ने की। जहां एक जानिब मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों नुकसानात को छुपाना चाह रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय फौज अपनी नाकामियों और नुकसानात का एतराफ भी कर रही है। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि भारतीय फौज मोदी सरकार को झूठा साबित कर रही है। 3 दिन कबल डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जहां जंग में नाकामियों का एतराफ किया, वहीं ये इल्जाम भी आयद किया कि पाक भारत जंग के दौरान उन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और तुर्किया का भी सामना करना पड़ा।
चीन पाकिस्तान को भारतीय फौजी तंजीबात के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम कर रहा था। भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ के कब्ल इंडोनेशिया में तैनात भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने एतराफ़ किया था कि पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे तबाह हुए थे और ये तैयारे इसलिए मारे गए क्योंकि सियासी क़यादत ने फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौजी अहदाफ पर हमले से रोक दिया था। जंगी नुकसान के अलावा भारत को मुसलसल सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एससीओ के बाद अब ब्रिक्स ने भी भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को किसी भी दहशतगर्दी से जोड़ने से इनकार कर दिया। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स इजलास एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की गई, मगर उस एलामिया में भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का जिक्र तक मौजूद नहीं। इस ब्रिक्स इजलास में पहली बार चीनी सदर ने भी शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है कि चीन की अदम शिरकत भारतीय बयानी की हिमायत न करने का वाज़ेह इशारा है, जबकि रूसी सदर ने भी वीडियो लिंक के जरिए ब्रिक्स इजलास से खिताब किया। ये भी भारत को वाज़ेह पैगाम था। इन मुसलसल नाकामियों के बाद भारत ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक दबाने के लिए नार्को टेररिज्म का नया ड्रामा रचाना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया हुर्रियत रहनुमाओं पर मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी का अब झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने 11 अफराद पर मुनशियात के जरिए मुबैना दहशतगर्दी की मुआवनत की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में हिजबुल मुजाहिदीन के अहम तरीन रहनुमाओं के नाम डाले गए हैं। भारत की जानिब से इस नई कोशिश का मकसद जम्मू और कश्मीर का अमन खराब करना है। मुनशियात और दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाना, भारत की जानिब से कश्मीरियों की जिद्दोजहद पर वार करके पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने चीन के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत शुरू कर दी है। भारतीय हुकाम की जानिब से दलाई लामा के जानशीन से मुताल्लिक तबसरे पर चीनी सफीर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारतीय हुक्काम की दलाई लामा से मुतालिक हालिया बातें चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत हैं। दलाई लामा का सिलसिला नस्ब चीन के तिब्बत में ही तश्कील पाया। कानून के तहत जिंदा बुद्धों की दोबारा पैदाइश का निज़ाम कायम है और चीन मजहबी उमूर में आज़ादी और खुद मुख्तारी के उसूल पर कायम है। मजहबी ओहदों की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ चीन को हासिल है। किसी बैरूनी तंजीम या रियासत को चीन के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी।